नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो कुछ सवाल हो जाए तो स्वागत है साहब। धन्यवाद साहब। सुमित यादव जी, उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों के यहाँ पर बुलडोजर की खबरें आ रही हैं, अब बड़ी हाहाकार हो रही है, क्या कहोगे? ये टोटल जो है धुर जातिवादी सरकार है। आप ऐसे मान के चलिए, जिस सूबे का मुखिया जो है ये कहता हो कि मुझे अपने क्षत्रिय होने पे गर्व है। मतलब एक तरफ तो हमारा संविधान ये कहता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, वहीं इस सूबे का मुखिया खुलेआम जो है ये कहता है जो है। तो अब आप ये अंदाज लगा लीजिए, इससे ज्यादा जो है अपेक्षा कर नहीं सकते हम। आप एक बताओ, यादव अवैध कब्जा करे, अरे सुन लो, अवैध कब्जा करे यादव, तो बताओ बाबा का बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? सुन लो साहब जो है, आप भी सुन लो जो है। कैसे कहते हैं आप भी, मतलब इतनी बेरुखी मत दिखाओ, आप भी सुन लो। सुना होगा। हाँ, अरे आप ऐसे देखो जो है, एक पत्रकार महोदय हैं एबीपी न्यूज के, और कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो है एक ट्वीट कर दिया था। और ट्वीट क्या कर दिया था, जो अधिकारी इन्होंने तैनात कर रखे हैं, जो एक जाति विशेष के अधिकारी हैं जो है, उन्होंने कर दिया था या तो वो सिंह हैं या ठाकुर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सभी ठाकुर हैं, बोले सिंह या ठाकुर जो है। तो एक लिस्ट गिना दी थी उन्होंने जो है, तो उनका जवाब देने के बजाय उनके ऊपर एफआईआर लिखा दी है। तो आप अंदाजा लगाइए, ये सरकार जो है संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। यही तो कह रहे हैं हमारे नेता, और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई ये अवैध काम करते हैं, अवैध जमीन पर कब्जा करते हैं, तो बताओ बुलडोजर नहीं चलेगा तो और क्या चलेगा? मकान बन रहे थे उस टाइम, कहाँ चले गए थे आप साहब? अवैध बता रहे हो आप इनको, तो जब मकान बन रहे थे तब रोकने चाहिए थे ना जो है। चलो मैं मानता हूँ वो बन गए जो है, वो वहाँ कोई अंबानी अडानी तो रह नहीं रहे, गांव के गरीब लोग हैं। एक तरफ भारत सरकार की ये पॉलिसी है कि गरीब लोगों को मकान बना बना के दे रही है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की ये पॉलिसी है कि यादवों के मकान तोड़ रही है ढूंढ ढूंढ के जो है। बीजेपी कह रही है कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है उत्तर प्रदेश के अंदर, कतई राम राज्य। बिल्कुल कानून व्यवस्था है नहीं साहब, कानून की तो ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था होती तो आपको पता होना चाहिए, यूपी कस्टोडियन डेथ में नंबर 1 है। क्यों है साहब जो है, कानून व्यवस्था है कहीं? सबसे ज्यादा इनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा इनकाउंटर कोई सरकार कर रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, वो इस पर सरकार अपना सीना पीटती है। तो ये कानून व्यवस्था है हमारे देश का। तो कानून ये कहता है कि पुलिस का काम ये है, अपराधी को पकड़ें आप और जज के सामने पेश करें। फिर ये तो जज देखेगा उसे जेल भेजना है, जमानत देनी है या उसको सजा देनी है, क्या करना है जो है। लेकिन नहीं साहब जो है, खुलेआम वर्दीधारी गुंडे और एक विशेष जाति के गुंडे पैदा कर दिए इन्होंने। वो आप ये मान लीजिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि खुलेआम सरकार जो है धज्जियां उड़वा रही है कानून की, और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। हम क्या कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि लगातार कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, महिला सशक्तिकरण सामने नजर आ रहा है। गुंडागर्दी तो अब ये सरकार खुलेआम कर रही है। अब तक गुंडे गुंडागर्दी करते थे, अब ये सरकार गुंडागर्दी कर रही है। वो जीते जागते उदाहरण अभी आपके सामने हैं जो है, कि एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये 11 या 12 लोग थे, एक्चुअल मुझे डाटा नहीं याद है, सुल्तानपुर वाली घटना में जो है। अब आप देखिए जो है, क्या हमारा जो है जो कानून है वो इस बात की इजाज़त देता है कि कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए। मैं तो कह रहा हूँ पकड़े नहीं गए थे रंगे हाथ, ये पकड़ा भी जाए जो है चोरी करते हुए, तो उसको सजाए मौत नहीं देता है हमारा संविधान। हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है। लेकिन यहाँ देखो आप जो क्या होता है, पकड़ पकड़ के पुलिस गोली मार दे रही है, तो आप कह रहे हो कि साहब कानून व्यवस्था है। ये कानून व्यवस्था नहीं है। मुठभेड़ हो रही है, वो तो सरकार कह रही है मुठभेड़ है, पुलिस पर गोली चलाते हैं तो पुलिस भी मुठभेड़ में, अब जो भी घायल हो, जो भी कुछ स्थिति हो, वो तो जब देखी जाएगी बाद में। मुठभेड़ हो नहीं रही, मुठभेड़ कराई जा रही है। आप तो सवाल उठा रहे हैं, आप तो बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, आपको योगी जी से नफरत है, इसका मतलब। ऐसी कौन सी विश्व की पुलिस होगी जो हवाई चप्पल पहन के जो है ग्राउंड पे जाके मुठभेड़ कर लेती हो? कोई किसी एक कंट्री की पुलिस बता दो मुझे जो है, जो हवाई चप्पल में जाके मुठभेड़ कर लेती हो। तो ये तो केवल इनकी जो है दिखावे की बातें हैं। वक्त बदलने दीजिए आप जो है। मुझे तो ये लग रहा है वक्त भी अब जनता जल्दी ही बदलने जा रही है। शुरुआत क्या जनता बदलेगी, योगी जी तो अब प्रधानमंत्री बनने की
लोग जो है बीजेपी वाले वो कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और रास्ता खोल रहे हैं आगे प्रधानमंत्री जो बनाना है योगी जी को। बीजेपी में इसके लिए गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है। अच्छा। हाँ, गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, मतलब छोटी वाली एक तो नॉर्मल कंपटीशन होता है कि छात्र भी कंपटीशन दे, वैसा कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि इसके ये लोग पल्ले पड़ जाते हैं तो उनको ये धराशायी कर देते हैं, उनके लोग इन्हें पल्ले पड़े तो वो धराशायी कर देते हैं। तो किसी मुगालते मत रहिए आप। ये गुजराती लोग अभी जो है सिंहासन खाली करने नहीं आ रहे हैं, और मेरा तो ये मानना है इतनी आसानी से करेंगे भी नहीं। इनका तो हश्र जो है ऐसा हुआ कि इन्हें कहीं दिल्ली से रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हम किस रास्ते से वापस गुजरात जाएं। ये कहीं दूर दूर तक ये नज़र नहीं आ रहा कि आसानी से जो है योगी जी को अपनी गद्दी दे देंगे। अच्छा सुमति यादव जी, राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके एक दो बयान वायरल हो रहे हैं, उन पर बड़ा सत्ता पक्ष बहुत ही जो है उसमें उग्र है उन बयानों को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति ऐसी होगी बांग्लादेश जैसी, ये सवाल उठा रहे हैं राकेश टिकैत। नहीं तो राकेश टिकैत आप मान लीजिए ये किसान नेता है, वो किसानों की बात कहते हैं। जब वो धरने पे बैठे थे तो बीजेपी वाले क्या क्या कह रहे थे उनको, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, जाने क्या क्या कह रहे थे। आज उनका अपना आकलन है तो उन्हें कहीं ना कहीं से तो लग रहा होगा ये कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ जो है। लेकिन आप ये देख लीजिए, आप उनकी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। 13 महीने वो सड़कों पे बैठे रहे और ये कह दिया भारत सरकार ने कि दिल्ली में नहीं आना है, तो हम किसी बैरियर को जबरदस्ती तोड़ के दिल्ली में नहीं गए थे। आज जो लोग राकेश टिकैत पर सवाल उठा रहे हैं, आप मुझे तो लग रही है आप ठीक उल्टा कह रहे हैं। ये तो सवाल बीजेपी वाले उठा रहे हैं कि वो तो साहब बचा लिया हमने, नहीं तो राकेश टिकैत बांग्लादेश बनाने जा रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है कानून को मानने वाले लोग हैं। आज तक का आपको ये ऐसा एक वाकया नहीं बता सकते कि हाँ साहब राकेश टिकैत ने यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई हों। उन्होंने लाठी डंडे खा लिए लेकिन कभी कानून अपने हाथ में नहीं लिया। कानून पर हम भी कोई सवाल नहीं उठा रहे। उनका जो बयान आया वो इस संदर्भ में ही आया कि जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो अराजकता फैलाना बीजेपी का तो काम रहा है। तो बीजेपी वाले तो चाह रहे हैं कि देश में अराजकता फैले, लेकिन हम लोग अमन पसंद लोग हैं। अच्छा, वजह क्या है अराजकता? मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं अराजकता फैला रही है बीजेपी, तो वजह क्या है उसकी, फायदा क्या है? 10 साल के कार्यकाल में इन पे कोई एक ऐसा काम नहीं है जिसको जनता के बीच ये ले जाए और छाती पीट के ये कहें जो है कि हाँ हमने ये जो है जनहित ऐसी कार्य किया है। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब आप हरियाणा में देखो 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। तो ये तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से, जैसे चोर होता है ना, तो वो आपका ध्यान पता लगे कहीं दूसरी तरफ कर देगा, पीछे से पॉकेट मार लेगा जो है। तो ये सेम पैटर्न पर सरकार चल रही है, आपको कहीं दूसरी जगह उलझाती है। अब आप मुझे ऐसे बताइए, कल एक खबर आई है सीतारमण के खिलाफ, जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, न्यायालय ने इतनी गंभीर टिप्पणी करी है और ऐसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए वो कहा है कि जो हर किसी पे ये गैंगस्टर एक्ट लगा दे रहे हैं यूपी में, वो मुझे लग रहा है गैंगस्टर एक्ट भी उनके लिए हल्का पड़ जाएगा। ऐसी ऐसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इससे और बेइज्जती की क्या बात होगी कि हमारी वित्त मंत्री, ईडी और इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, कोर्ट ने तीनों पर टिप्पणी किया है कि इनको जो है टूल की तरह यूज कर रही हैं और ज़बरदस्ती वसूली करवा रही हैं। और वसूली भी हल्के फुल्के लोगों से नहीं करवा रही। जो कंपनी के सीईओ हैं, जो कंपनियों के डायरेक्टर हैं, उनको थ्रेड दी जाती है, वो थ्रेड में नहीं आते तो उनके यहाँ रेट डलवाई जाती है, फिर उनसे जो है पैसे वसूले गए। तो इससे ज़्यादा और देश के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती कि उस देश की वित्त मंत्री, जो उन्हें सरकार का खजाना भरना चाहिए था, वो सरकार का खजाना न भर के भारतीय जनता पार्टी का खजाना भर रही है। तो अराजकता तो ये जानबूझ के फैलाना चाह रहे हैं। अराजकता तो ये जान के फैलाना चाह रहे हैं। सुमित यादव जी का बिल्कुल सीधा सीधा सवाल बीजेपी से, आप कैसे समझते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे इस चीज को लेते हैं, ये कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। सुमित यादव ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया चौधरी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।